Hello guys, welcome back to my channel. In this video I am going to talk about 5 mistakes that I regret making in class 12. ये एक ऐसे मिस्टेक है जो कि ये मेरे को बहुत रिग्रेट होता है, और अगर मेरे पास क्लास 12 फिर से देने का ऑप्शन होता तो ये 5 मिस्टेक्स मैं बिल्कुल भी नहीं करती। ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मैंने अपने आसपास के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में नोटिस किया है ये मिस्टेक्स। और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है या फिर जेई एस्पिरेंट है तो उस केस में भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज ऑफ कोर्स इवन इन दैट केस आपको फोकस करना ही है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बिंज वॉचिंग लेक्चर, ये वही पॉइंट है जो कि मैंने बहुत रिपीट किया है और मैंने अपने आसपास के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक्स नोटिस किया है। अगर मैं लाइब्रेरी भी जाती थी वहाँ भी मैं स्टूडेंट्स को यही नोट देखती थी कि वो लोग लेक्चर्स को इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि वो कोई एनिमे सीरीज़ हो। बट सच्चाई तो ये है कि अगर हम लोग लेक्चर्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए लेक्चर्स पर रिलाई करेंगे ना, तो ये हम लोग को एक ऐसा फीलिंग देता है अंदर से कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है। इससे डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ अटेंशन और अंदर से ऐसा फील होता है कि हम लोग ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। जबकि हम लोग अगर किसी भी पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं तो उसे वापस से रिवाइंड करके उसी लेक्चर को फिर से देखते हैं और नहीं समझ में आए तो फिर से देखते हैं। ऐसे करते करते हम लोग के 3 से 4 घंटे एक सिंगल लेक्चर में चले जाते हैं। एंड हम लोग के पास ऑलरेडी काफ़ी कम समय होता है बीइंग स्टूडेंट्स, स्पेशली इन क्लास 11th और 12th। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन ये है कि हम लोग लेक्चर्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए देखें। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बुक्स रीड करें, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो देखें। उसके लिए भी हम लोग को बंच ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर्स देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स और साइट्स का यूज़ करो। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट रिमेंबरिंग बेसिक्स, बेसिक्स को इग्नोर करना। लेट मी गिव यू गाइस एग्जांपल। अगर कोई जेई का तैयारी कर रहा है तो उसके दिमाग में तो ये आएगा कि भाई बोर्ड्स तो हलवा है, बोर्ड्स तो हलवा है, ये तो हम लोग आराम से कर लेंगे। बेसिक्स क्यों, हम तो डायरेक्टली एडवांस के क्वेश्चंस लगाएंगे, हम तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग टफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या हम लोग बेसिक्स पर उतना ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हम लोग का बेस ही कमज़ोर हो जाता है। और अगर तुम्हारा बेस ही कमज़ोर है तो हर चैप्टर, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होता है। और बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली फ़िज़िक्स में कि हम लोग बहुत बार बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं हम लोग पीछे का सब कुछ भूलते जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर एक चैप्टर को तुमने बहुत अच्छे से भी पढ़ लिया है तभी वो वेस्ट हो जाएगा अगर तुमने उसे रिवाइज़ नहीं किया है। मेरे साथ ये बहुत बार होता था। मैं एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ती थी, फिर उसके बाद अगले चैप्टर में जंप करती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। 1-2 हफ्ते के ही बाद मैं उस चैप्टर को कहीं ना कहीं भूलने लगती थी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। जितना हो सके उतना शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के भी बारे में, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखे उसे सेपरेटली नोट डाउन करो और उसे बार बार रिवाइज करो, बिकॉज रिविजन इज़ द की। So let's move to the third very important point. Changing resources frequently, या ये कहूँ तो बार बार मेंटर्स चेंज करना। देखो, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करते हैं, तो ऐसा होता है कि शुरुआत में हम लोग को उस टीचर से पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर टीचर का ना एक अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है और कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, अलग अलग सबका कैचिंग स्पीड होता है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो हम लोग को एक फ्रीक्वेंसी और एक कनेक्शन बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, उस टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी बिल्ड होने में, जिससे तुम्हें अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड अगर तुम्हें ज़्यादा समय लग रहा है देन यू कैन शिफ्ट टू अदर टीचर्स, बट मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर तुम बार बार चेंज करते रहोगे तो फिर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होता रहेगा। तुम्हें बार बार अलग अलग टीचर्स के लिए अडेप्ट करना होगा और वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा टाइम एंड एनर्जी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि तुम एक ही रिसोर्स, एक ही मेंटर से बार बार पढ़ो और एक ही नोट्स बनाओ,
खुद का एक ही नोट और उसे बार बार रिवाइज़ करो। क्योंकि ये होता है ना कि जब हम लोग बार बार एक ही चीज़ को, अपने एक ही नोट को, एक ही बुक को, मान लो कि ओसवाल हो गया या फिर एमटीजी हो गया, उसी एक रिसोर्स से स्टिक्ड है, तो हमारे दिमाग में वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटअप रहता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मेरा नोट्स में ये सब मेंशन था। तो आई हाईली रिकमेंड नॉट चेंजिंग योर रिसोर्सेज फ्रीक्वेंटली। अब आते हैं 4th पॉइंट पर, PYQs एंड सैम्पल पेपर। गाइस, डू आई रियली नीड टू एक्सप्लेन दैट? PYQs और सैम्पल पेपर मेरे को अब भी समझ में नहीं आता कि हाउ कैन सम स्टूडेंट्स एग्जिस्ट। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो सैम्पल पेपर भी नहीं करते हैं, PYQ भी नहीं करते हैं, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि बोर्ड्स में अच्छा कर लेंगे। सच बोलूँ तो मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा बेनिफिट पूरे 12th में और 10th में भी इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया है वो है PYQ और सैम्पल पेपर। अगर सैम्पल पेपर कर रहे हो तो फिर आई कैन से कि चलो PYQ तुम मिस कर सकते हो, बट अगर PYQ कर रहे हो, PYQ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने PYQ का एक अच्छा बुक खरीद लिया है, जैसे कि मैंने MTG यूज़ किया था और ओसवाल किया था मैथ्स के लिए, एंड गेस वॉट, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो अगर PYQ करो तो आई वोंट से कि नेसेसरी है सैम्पल पेपर भी करना। मैंने MTG का किया था, उसमें सैम्पल पेपर भी थे फिज़िक्स के, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। PYQ से ना एक पैटर्न समझ में आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पता चलते हैं कि बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं नेक्स्ट ईयर और उसके बाद भी। और जब हम लोग PYQs करते हैं और सैम्पल पेपर करते हैं, उसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हम लोग को मार्किंग स्कीम पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमें ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन सब को मेंशन करना है, हमें ये फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। इससे हमारे आधे मार्क्स, 1 मार्क्स इससे एडिशनली आएंगे। और अब आते हैं 5th, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसने पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था और जिसकी वजह से मेरा 95 मार्क्स आता, वरना मेरा आई गेस 91% आने वाला था। और वो पॉइंट ये है, टेकिंग एडिशनल सब्जेक्ट्स एंड सीरियसली। भाई मतलब अगर तुमने इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन या अपना जो भी है एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, उसमें तुमने अच्छा कर लिया, दैन इट वुड ईजली रिप्लेस योर अदर सब्जेक्ट। अब लेट मी गिव यू गाइज माई एग्जाम्पल। मेरा मैथ्स में काफ़ी कम मार्क्स आया था, बट कंपेरेटिवली मेरा IP में 99 मार्क्स आया था, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल 95% आया। तो अगर तुम लोग एडिशनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करोगे तो फिर तुम लोग के परसेंटेज को बहुत बूस्ट मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा। अगर तुम लोग ने शुरुआत से भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस दिया है इन सब्जेक्ट्स को और तुम लोग को इस सब्जेक्ट्स का स्टैंडर्ड पेपर पता है, तुम लोग को इसका PYQs सैम्पल पेपर करना ही होगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स है, क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि IP में मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स किए थे, इंग्लिश में भी किए थे, एंड दे बोथ हेल्प्ड अ लॉट। एंड अभी रिसेंटली इंग्लिश में भी पेपर में मार्क्स कटना शुरू हो गया है, CBSE मार्क्स काटता है। फिज़िकल एजुकेशन में भी, इंग्लिश में भी मार्क्स कटना शुरू हो गया है। तो हम लोग को उसका भी पैटर्न जानना ज़रूरी है। जैसे फिज़िकल एजुकेशन में स्टिक डायग्राम्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश में कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं उसे लिखना ज़रूरी होता है, या कुछ डायलॉग्स होते हैं या कोई पैटर्न होता है उसे हम लोग को लिखना ज़रूरी है, और फिर IP में भी। तो इन बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू स्कोर रियली गुड। और एक एडिशनल टिप फ्रॉम माय साइड, वो ये है प्रेजेंटेशन अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लेट मी गिव यू गाइस एन एग्जांपल। फिज़िक्स में मैंने बहुत सारे डायग्राम्स लिखे थे, बहुत सारे डायग्राम्स, फिगर्स बनाए थे मैंने शुरुआत से ही। तो अगर कोई टीचर शुरुआती से मेरा पेपर देखेगा तो उसे अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ, दिस स्टूडेंट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो अगर तुम लोग डायग्राम्स मेंशन करोगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से मेंशन करोगे, कुछ फॉर्मूला है उसे थोड़ा हाईलाइट कर लोगे, तो फिर ये ऑलरेडी एक ओवरव्यू, बहुत अच्छा ओवरव्यू देगा। तो अगर टीचर को तुम्हारा कॉपी ब्लर भी दिख रहा है, तब भी टीचर को पता चल जाएगा कि दिस किड नोज अ लॉट। तो
दीज आर सर्टेन टिप्स जो कि मुझे लगा था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स को बताना. लेट मी गाइस नो इफ़ यू गाइस फाउंड दिस टिप वेरी हेल्पफुल. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन फील फ्री टू लीव इट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन. I'll try my best to answer every single question of yours. So that's it for this video.